हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। 18वीं लोकसभा के कुल 543 सदस्य चुने जाएंगे, जो 7 चरणों में चुनाव होंगे। चुनाव के नतीजे 4 जून 2024 को घोषित किए जाएंगे। ये देश के इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा चुनाव होगा, जो 2019 के भारतीय आम चुनाव को पीछे छोड़ देगा और 44 डेज तक ये चलने वाला है। मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिन्होंने अपने 2 टेन्योर पूरे कर लिए हैं और लगातार तीसरे कार्यकाल के लिए चुनाव लड़ेंगे। भारत में 2 पार्टियां हैं, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस। 2014 से भारतीय जनता पार्टी ने नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश पर शासन किया है। 17वीं लोकसभा का कार्यकाल 16 जून 2024 को समाप्त होने वाला है। पिछला आम चुनाव अप्रैल-मई 2019 में हुआ था। चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस यानी कि एनडीए ने केंद्र सरकार बनाई, जिसमें माननीय नरेंद्र मोदी जी दोबारा प्रधानमंत्री बने। पिछले कुछ समय से देश की सबसे बड़ी पार्टी यानी कांग्रेस का जो हाल हुआ है वो हम सभी जानते हैं। इसका मैंने अपनी ज्योतिष के कैलकुलेशन के आधार पर एक डिटेल वीडियो बहुत पहले बनाया था कि आने वाले समय में कांग्रेस की स्थिति बहुत ख़राब होने वाली है, और वैसा हुआ भी है। आप वो वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। अभी इस समय भारतीय जनता पार्टी की जो स्थिति है वो हम सभी को पता है। आज कांग्रेस को पीछे छोड़ते हुए बीजेपी नंबर 1 पर अपनी जगह बनाए हुए है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने संबोधन में मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस पर कटाक्ष करते हुए अपनी सरकार की पुनः वापसी के साथ साथ इस बार 400 पार का नारा भी दिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने दावा किया है कि उनकी पार्टी बीजेपी 370 सीट जीत सकती है और उनके नेतृत्व में एनडीए गठबंधन 400 से अधिक सीट जीत सकता है। साल 2019 के लोकसभा चुनावों में बीजेपी ने 37% मत प्राप्त करते हुए 543 में से 303 सीट जीतकर सत्ता में वापसी की थी। ये प्रदर्शन 2014 के लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 31% मत के साथ 282 सीट जीत लेने से अधिक बड़ा था। ज्योतिषीय दृष्टिकोण से ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या बीजेपी सत्ता में वापसी कर पाएगी। यदि हाँ, तो क्या पिछली बार से अधिक बहुमत के साथ, जैसा कि प्रधानमंत्री मोदी जी दावा कर रहे हैं, या फिर उन्हें सरकार बनाने में कुछ नए सहयोगियों की ज़रूरत पड़ सकती है। ऐसे में लंबे समय से दोनों पार्टियों में कंपटीशन चल रहा है। एक समय था जब कांग्रेस पार्टी का दबदबा था, लेकिन आज कांग्रेस कुछ ही सीटों पर आकर सिमट गई है। 1984 में कांग्रेस ने 514 में से 404 सीटें जीती थी, जो कांग्रेस की शानदार जीत थी। इसके साथ ही डिलेड इलेक्शन में 10 सीटें जीती थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पहली बार वर्ष 1977 में संसद के आम चुनावों में हार गई थी। इमरजेंसी के बाद चुनाव जब आयोजित किए गए थे। ये वो सारी इन्फॉर्मेशंस हैं जो इलेक्शन को लेकर, पिछली हिस्ट्री इन दोनों पार्टियों को लेकर के जो हुई है, ये सारी इन्फॉर्मेशन आप नेट के ज़रिए ढूंढ सकते हैं। लेकिन हमारा जो वीडियो बनाने का उद्देश्य है वो ये है कि इन दोनों पार्टियों की जीत और हार के पीछे ज्योतिषीय विश्लेषण क्या कहते हैं। कांग्रेस पार्टी की कुंडली को देखते हैं कि उस समय जब ये सत्ता में आई थी, दिसंबर 1984 में, उस समय क्या ग्रह गोचरीय स्थिति बनी हुई थी। कांग्रेस पार्टी की मेन लग्न की कुंडली है और 1984 में मंगल की दशा में राहु की अंतर्दशा थी और प्रत्यंतर शनि का था। कुंडली में दशानाथ मंगल वक्री होकर 5th हाउस में है, अपनी नीच राशि कर्क में। राहु अंतर्दशानाथ 7th हाउस में है, बुध की कन्या राशि में। और प्रत्यंतर दशानाथ शनि वक्री होकर सूर्य की सिंह राशि में है, 6th हाउस में। यानी तीनों दशा लॉर्ड 1, 2, 3 भाव लगातार 3 भावों में है, और तीनों ही भाव मुंडेन एस्ट्रोलॉजी में राजनीति में विशेष स्थान रखते हैं। 5th हाउस राजसत्ता का भाव होता है। अगर यहाँ पर कोई मेलेफिक प्लैनेट हो या फिर स्लो मूविंग प्लैनेट हो तो ये भाव देश के लिए परेशानी दिखा सकता है या फाइनेंशियल सेटबैक दिखाता है।
जैसा कि इस चार्ट में 5th हाउस में मंगल है जो वक्री होकर नीच का भी है। तो फिर यहाँ तो पार्टी में परेशानी होनी चाहिए, लेकिन इस दशा में कांग्रेस पार्टी ने शानदार सफलता हासिल की थी। अब इसी मंगल को अगर हम नवांश और दशमांश चार्ट में देखते हैं कि क्या वहाँ मंगल की स्थिति बेहतर है जो इतनी बड़ी जीत कांग्रेस ने हासिल की। नवांश में ये मंगल लग्न में अपनी खुद की राशि में चला गया, जहाँ उसे पंचमेश जुपिटर का साथ मिल गया। कहने का अर्थ हुआ जो मंगल हमें लग्न चार्ट में कमज़ोर दिख रहा था वो नवांश में पावरफुल हो गया है। वहीं अगर हम दशमांश चार्ट देखें तो वहाँ पर भी मंगल वापस से 5th हाउस में चला गया जुपिटर के साथ, सूर्य की सिंह राशि में। जुपिटर लग्न चार्ट में लग्नेश होकर 4th हाउस में है, जो जनता का साथ पार्टी को शो कर रहा है। राहु की बात करें तो राहु 7th हाउस में बुध की राशि में है, पंचमेश चंद्रमा के साथ। यहाँ भी पंचम भाव एक्टिव है। नवांश में 8th हाउस में है, फिर से बुध की राशि में, और दशमांश में राहु फिर से 7th हाउस में है, 4th लॉर्ड चंद्रमा के साथ। शनि की बात करें तो शनि भी 6th हाउस में है, नवांश और दशमांश में शुक्र की राशि और 7th हाउस में। मुंडेन एस्ट्रोलॉजी में 6th हाउस पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का हाउस होता है और 7th हाउस पार्टी के इंटरनेशनल पोजीशन का हाउस होता है। तो तीनों ही दशा लॉर्ड मंगल, राहु और शनि ने 1984 में कांग्रेस को इतनी बड़ी जीत दिलाई। अभी इस इलेक्शन में यानी 2024 में कांग्रेस की कुंडली में जुपिटर, राहु और शुक्र की दशा है। राहु की हमने अभी बात की, जुपिटर की भी हमने अभी बात की। अभी जुपिटर की दशा और गोचर उतना फेवरेबल नहीं है जितना वो मंगल की दशा में था, इसलिए 2014 से ही देश में कांग्रेस का जो दबदबा था वो धीरे धीरे कम होता चला गया। यहाँ पर शुक्र थोड़ा राहु को फेवर जरूर कर सकता है, इसलिए इस बार इलेक्शन में कांग्रेस को पहले से बेहतर सीट मिल सकती है, क्योंकि जुपिटर लग्नेश होकर शुक्र से 6-8 एक्सिस में षडाष्टक होगा। दोनों गुरु एक भाव में कैसे आगे बढ़ेंगे ये मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी बताया है, आप उसे चेकआउट कर सकते हैं। वहीं अगर हम बीजेपी की बात करें तो बीजेपी पहली बार सत्ता में कब आई? 1977 में जनता पार्टी ने बहुमत हासिल किया और मोरारजी देसाई के प्रधानमंत्री के रूप में सरकार बनाई। भारतीय जनता पार्टी भारत की 2 प्रमुख राजनीतिक पार्टियों में से एक है। 2014 में भारतीय चुनावों के बाद से भाजपा के पास लोकसभा की 542 सीटों में से 303 और भारत की संसद के राज्यसभा की 238 सीटों में से 78 सीटें हैं। अमित शाह 2014 से ही बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी ने अप्रैल 1980 में पार्टी की स्थापना की थी। अगर 2019 में एनडीए चुनाव के परिणाम की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले एनडीए ने चुनाव जीता और भाजपा ने स्पष्ट बहुमत हासिल किया। भाजपा सबसे बड़ी पार्टी बन गई और 303 सीटें जीतने के साथ आगे निकल गई। इसके गठबंधन सहयोगियों ने एनडीए को कुल 353 सीटें दिलाई। अगर ज्योतिष विश्लेषण की बात करें भारतीय जनता पार्टी के लिए तो वहीं 2014 से लेकर आज तक बीजेपी अपना पद बनाए हुए है। उस समय सूर्य की महादशा में गुरु का अंतर और गुरु का ही प्रत्यंतर था। सूर्य कुंडली के दशम भाव में गुरु की मीन राशि में है। मुंडेन एस्ट्रोलॉजी में दशम भाव एडमिनिस्ट्रेशन का होता है, सरकार का होता है, और सूर्य तो खुद ही गवर्नमेंट है जो दशम भाव में दिग्बली भी हो रहा है, जिस पर किसी भी तरीके का अफ्लिक्शन नहीं है, बल्कि अंतर और प्रत्यंतर दशानाथ जुपिटर के साथ इसका राशि परिवर्तन भी है, जिससे सूर्य जो है वो और भी ज़्यादा पावरफुल हो गया है। और ये सूर्य 4th लॉर्ड बुध के नक्षत्र में भी है, जहाँ बीजेपी को जनता का साथ मिला और जो आज तक मिल रहा है। नवांश में सूर्य 4th लॉर्ड होकर 9th हाउस में है, तो यहाँ भी सूर्य पावरफुल है।
दशमांश में भी सूर्य अष्टमेश होकर 6th हाउस में जुपिटर से एस्पेक्टेड है दशम भाव से। तो यहाँ भी दशा अंतरदशा दोनों ही बीजेपी को फेवर करती रही है अपने सेकंड टेन्योर तक। अभी इस समय बीजेपी की चंद्रमा की महादशा में बुध का अंतर है और केतु का प्रत्यंतर है। चंद्रमा सेकंड लॉर्ड होकर 6th हाउस में है वृश्चिक राशि में, जिस पर पंचमेश शुक्र का एस्पेक्ट है 12th हाउस से और साथ ही मंगल का एस्पेक्ट भी है। तो यहाँ चंद्रमा का नीच भंग भी हो रहा है और पंचमेश शुक्र का प्रभाव भी चंद्रमा ले रहा है। बुध की बात करें तो बुध 4th लॉर्ड होकर केतु के साथ 9th हाउस में है। नवांश में चंद्रमा दशम भाव में शनि के कुंभ राशि में है, बुध लग्न में है राहु के साथ, और दशमांश में चंद्रमा केतु और एक्सॉल्टेड शुक्र के साथ 3rd हाउस में है, जहां शुक्र दशम भाव के जुपिटर के साथ राशि परिवर्तन कर रहा है और बुध दशम भाव में है। अभी इस इलेक्शन में बीजेपी अपना 3rd टेन्योर की तरफ बढ़ रही है, लेकिन एक नेगेटिव पॉइंट भी बीजेपी पार्टी में दिखाई दे रहा है। जुपिटर का ये गोचर वृषभ राशि में है, जो शुक्र के ऊपर से जा रहा है लग्न चार्ट में, और दशमांश में सेकंड लॉर्ड शनि के ऊपर 5th हाउस में जा रहा है और शनि स्वय राशि होकर गोचर में 2nd हाउस में है। राहु केतु का गोचर भी बहुत अच्छा नहीं है बीजेपी पार्टी के लिए। दशमांश में चंद्रमा और केतु जो दशा लॉर्ड है और दशमेश शुक्र के ऊपर से राहु का गोचर है, जो बीजेपी पार्टी में कुछ इंटरनल विवादों के चलते कुछ टर्मोइलिंग की स्थिति भी बन सकती है, जो बीजेपी पार्टी के लिए कुछ नेगेटिव हो सकती है। कुछ सीनियर नेताओं के बीच कुछ अनबन हो सकती है, क्योंकि जुपिटर का गोचर शनि के ऊपर 5th हाउस में है, जो सत्ता में रहते हुए बड़े लोगों को शो करता है। राहु का गोचर चंद्रमा और शुक्र पर होने से इंटरनल विवाद संभव है। आशा करती हूँ आपको ज्योतिष का ये डिटेल्ड एजुकेशनल वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक कर लें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। जो भी ज्योतिष की जानकारी रखते हैं उन्हें इस वीडियो से बहुत कुछ समझ आया होगा। मिलते हैं ज्योतिष की एक और इंटरेस्टिंग जानकारी के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।